Hello students, I am Suraj Man Singh Rana. So in this सेशन व्हाट इज़ आवर मेन फोकस, हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पे कि जो है टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स, हाउ टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को हम कैसे जो है लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो कुछ सिस्टम है उसके बारे में जो है हम जानेंगे कि कैसे हम जो है उसमें उसको जो है सिस्टम में जो है अलग अलग सिस्टम में कैसे उसको रीड और राइट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोज़ एक चीज़ है आपको कि बड़ी क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में मतलब जो उनको कैसे हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज़ आप कोई बच्चा जानना चाहे कि 1 मिलियन में क्या होता है, ठीक है ना। 1 बिलियन में क्या कितना करोड़ होते हैं या 1 मिलियन में कितना लाख होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें यूज़ क्या है, मेन चीज़ है ये आपका डेली जो है जो लाइफ सिचुएशन में है। सो मेनी टाइम्स यू कैन कम टू दिस सिचुएशन दैट यू हैव टू फेस लार्ज नंबर्स, है ना। जैसे सपोज आपने क्या है इंडिया और पाकिस्तान का कोई हॉकी मैच था, ठीक है ना, और नेक्स्ट डे आपने न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुना कि भाई इसको जो है मिलियंस ऑफ पीपल व्यू दिस मैच। ओके, सो ये तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा, लेकिन कोई जो है उसको जानना चाहता है कि भाई कितने हज़ार में थे या कितने लाख में थे, तो उसके लिए भी हमको जो है कुछ जो है उसको जो है मिलियन को कैसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे लाख या करोड़ या थाउजेंड में, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम क्या है ये जानना जरूरी है। टेंस, टेंस यू नो वेरी वेल, टेंस किसके लिए यूज होता है, टेंस, ठीक है ना। फिर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं 100। फिर थाउजेंड्स के लिए क्या यूज करते हैं, ओके। फिर ऐसे जो है ये जो है टेंस प्लेस एक टाइप से आप बोलते हैं हंड्रेड थाउजेंड्स प्लेस एंड देन 10,000, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, राइट। सो नाउ लुक एट हियर। अब हमारा जो मेन फोकस हमारा जो यहाँ पे ये है कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर में हम कैसे दिखा सकते हैं। मतलब जो है जो लैक्स या करोड़ वगैरह में है या आपका जो है बिलियन या बिलियन में है, तो उसको हम जो है एक छोटे टेन से 100,000 या कैसे हम उसको दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया है, कोई अगर जानना चाहता है कि हाउ मनी टेंस इन 100, 100 में कितने टेंस है, तो 100 इज इक्वल टू 100 ये होता है, राइट। सो 100 में अगर हम टेंस जानना है सो वी हैव टू express it like this because this represent tense. So how many tens are there, 10 tens। कितने टेंस हो गए, एक 100 में 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर 1000, ठीक है। 1000 के लिए भी आप कर सकते हो। 1000 में अगर आपको जानना है कि कितने हाउ मेनी हंड्रेड्स एंड टेंस आर देयर, क्योंकि 1000 से नीचे जो आ रहे हैं वो 100 और टेंस आ रहे हैं, तो आप उसमें क्या बोलते हैं यू वांट टू नो दैट कितने 100 होंगे उसमें और कितने टेंस होंगे। तो 1000 में हम 1000 हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3 जीरो हैं। अब इसमें यू वांट टू नो 100, अब आपको 100 पता करना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू पुट 2 जीरो इन राइट हैंड साइड। तो ये 100 आ गया आपका, दैट मीन 10, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज 10 हंड्रेड्स आती है। मतलब 1000 में कितने 100 होंगे, 10 हंड्रेड्स होंगे, ये आपको भी पता है। 100 जैसे आप जो है 100 का एक नोट लेते हो और ऐसे 10 नोट लोगे आप, तो वो कितना के इक्वल हो जाएगा, वो 1000 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1000 इज इक्वल टू वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है 10 हंड्रेड्स, राइट, हंड्रेड्स वी विल पुट हियर। अब सपोज आपको जो है इसमें टेंस जानना है, हाउ मेनी टेंस आर दियर। सो टेंस के लिए कितना करेंगे हम, इसको 100 को इधर रखेंगे एंड यू विल पुट 10 ईयर, क्योंकि टेंस जाना है तो टेंस आपको यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में लगेगा। तो 100 टेंस, 1000 इज इक्वल टू, ये आपका आया 1000 इज इक्वल टू 100 टेंस, ओके। एंड 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड। नाउ सपोज फॉर, अब इसको लाख के लिए भी देख लेते हैं एक बार। इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते रहेंगे। अगर लाख के लिए अगर हम देखें तो 1 लाख, तो 1 लाख आपको पता है हाउ मनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख, कितने जीरो होते हैं, 5 जीरोज, ओके। सो यू वांट टू नो हाउ मनी थाउजेंड्स आर देयर। जब आपको 1000 जानना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 जीरो इधर रखने हैं, ठीक है। तो 100,000 आर देयर, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर,
इन 1,100,000 आर देयर। और अगर आपको ये जानना है कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, सो हाउ मेनी हंड्रेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट 3 zeros इन राइट हियर, मीन्स इन राइट डायरेक्शन। ओके, सो 1,000 हंड्रेड्स आर देयर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हंड्रेड्स। ठीक है, ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कितने हंड्रेड्स होंगे, ये आप सुनते हुए होंगे कि 1,00,000 में कितने थाउजेंड होंगे भाई। ऐसे अगर 100,000 आप कंबाइन करोगे तो 100,000 मिला के 1,00,000 बनता है। ठीक है ना। और ये जो है आपका दिस इज 100, 1,00,000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 1,000 हंड्रेड्स होंगे 1,00,000 में। ओके, सो नाउ सपोज अगर आपको इसको टेंस में भी करना है तो आप टेंस में कर सकते हो। तो फॉर टेंस यू हैव टू पुट 4 zeros हियर, क्योंकि 10 का हमें टेंस में करना है तो टेंस का वो बनाना पड़ेगा सिंबल। ओके, टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 10 यूज़ करते हैं ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 टेंस, या 10,000 10 1,00,000 में। ओके, सो सेम वी कैन एक्सटेंड इट फॉर करोड्स। आगे हम इसको करोड़ के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन चेक योर सेल्फ, आप उसको खुद कर सकते हो। ओके, दैट ऑल्सो विल बी रिविजन फॉर यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिलियन देखते हैं। ओके, बिकॉज अर्लियर आई हैव गिव यू what that example that someone wants to know those quantity in thousand and etc if it is in million। अगर ये मिलियन में है तो 1 मिलियन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है बेटा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, अगर हम इसको 10 लाख है तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज 10 लाख, व्हाट इज 1 लाख इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 5 जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5। तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज हाउ मेनी जीरोस आर देयर, टोटल जीरोस आर देयर 5 and 6। ओके, सपोज समवन वांट्स टू नो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर। सो 1000 अगर 1 मिलियन में जानना है तो इसको हम क्या है, यू हैव टू पुट 3 zeros हियर। पहले आपको यहाँ पे 3 जीरो इधर ध्यान रखना है, देन टोटल आर 6 0 3 0 0। सो दैट मीन्स 1000 थाउजेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 1 मिलियन का जो रिप्रेजेंटेशन है, 1 मिलियन में कितने होंगे, थाउजेंड्स होंगे। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 1000, 1 मिलियन इज ऑल्सो रिटर्न एज 1000 थाउजेंड्स। ठीक है ना, 1 मिलियन को हम ऐसे भी बोलते हैं 1000 थाउजेंड्स, दिस इज कॉल्ड 1 मिलियन। सो नाउ सपोज समवन वांट्स टू नो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, तो 100 भी आप जान सकते हो। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर, फॉर 100 यू हैव टू पुट 2 मीन्स टोटल देयर आर 6 zeros, सो 2 zeros यू हैव टू पुट। आपको टोटल देखना है 100 यहाँ पे, जिसको मैं आपको दिखाना है वो यहाँ पे रखना है, क्योंकि हंड्रेड्स किसके लिए यूज होते हैं, इसके लिए 100 यूज होता है, 100 यूज होता है, तो ये आएगा। सो हाउ इन 1 मिलियन हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, 10,000 हंड्रेड्स आर देयर, ये this is 1 million। okay, then so on you can convert into 1 million into tens में भी आप दिखा सकते हो, थाउजेंड में भी दिखा सकते हो, और हंड्रेड्स में भी दिखा सकते हो। सो here 1 million we have shown it in थाउजेंड में हमने दिखाया है, हंड्रेड्स में भी हमने दिखाया है कैसे 1 मिलियन को हम करते हैं, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू मीन्स write higher numbers into means lakhs, crores into hundreds, thousands and etc. Okay, so next is because what is our focus here, to read and write large number। okay, larger numbers। लार्जर नंबर को कैसे हमने रीड और राइट करना है, तो लार्जर नंबर को रीड और राइट करने के लिए जो है देयर आर 2 सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है ना, एक जो हमारे पास है सबसे पहले है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, टू नेमिंग एंड मीन्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को जो है नेमिंग करना, फिर उसके बाद उसको पढ़ना। ठीक है ना, सो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में
आपका क्या होता है इसमें, राइट। सो इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पहले जो है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट आता है यूज ऑफ कॉमास। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमा? कॉमा आपको पता है ऐसा लिखते हैं। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमा का यूज क्या है? कॉमा इज हेल्पफुल टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर, ठीक है ना। कॉमा जो है हमें जो बड़े नंबर होते हैं उनको जो है पढ़ने और लिखने में बहुत मदद करता है। और वो इंडियन दैट इज यूज इन बोथ सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेकिन हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देख रहे हैं पहले। सो फर्स्ट इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमर्स को क्या है, कैसे हम जो है हम यूज़ क्या करते हैं? कॉमा तो ठीक है, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम पहले कैसे यूज़ करते हैं? वंस, टेंस ऐसे लिखते हैं हम। किसमें लिखते हैं नंबर्स को? वंस में, टेंस में, फिर हंड्रेड्स में, राइट। फिर आपका लिखते हैं थाउजेंड्स में, फिर हम लिखते हैं लैक्स में, फिर हम किस में लिखते हैं? करोड्स में। दिस वी डू इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। ये इंडियन सिस्टम में पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक्स एंड करोड्स, ओके। अब जो है मेन चीज़ यहाँ पे क्या है? कॉमा। सो कॉमा सपोज जस्ट बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इन बेटर वे वी हैव टू गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज ये नंबर है आपका 7 4 5 2 3 2, ठीक है। सो हेयर व्हाट इज़ द रूल फॉर पुटिंग कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? किसी भी नंबर को कैसे हम कॉमा रख के फिर उसको बेटर वे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है फर्स्ट कॉमा जो आता है आफ्टर 100 प्लेस, आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट, ठीक है ना। ये 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3। एंड देन सेकंड कॉमा विल बी पुट आफ्टर 2 डिजिट्स लेटर। लेटर मतलब पहला कॉमा के रखने के बाद आफ्टर 2 डिजिट के बाद रखना है आपने, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने ये रखा है, ओके। थर्ड कॉमा विल ऑल्सो पुट आफ्टर 2 डिजिट्स लेटर। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए हम थर्ड कॉमा नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पहला कॉमा रखा, दूसरा कॉमा रखा। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि पहला कॉमा जो है आपने क्या रखना है? आफ्टर 100 प्लेस, मतलब आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। एंड देन सेकेंड कॉमा यू विल पुट आफ्टर 10,000 प्लेस, दैट इज आफ्टर 2 डिजिट्स लेटर। पहला कॉमा के बाद शुरू से 5 डिजिट के बाद रखना है, ठीक है ना। फ्रॉम राइट इट विल बी आफ्टर 5 डिजिट्स, सेकेंड कॉमा राइट से। लेकिन पहला कॉमा के बाद ये है 2 डिजिट के बाद होगा। ऐसे ही आफ्टर 2 डिजिट you will put, but here that is not required because number is smaller, okay. Now most important is जो पहला कॉमा है, फर्स्ट कॉमा will mark for here। जो पहला कॉमा मार्क करता है वो थाउजेंड्स को मार्क करता है, किसमें? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, राइट। और जो सेकंड कॉमा मार्क करता है वो किसको मार्क करता है? वो आपका जो है वो मार्क करता है लैक को मार्क करता है। ये ध्यान रखना आपने। देखो इस कॉमा के बाद लैक 1000 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बाद 45,000 में जो भी है, और उसके बाद दूसरे कॉमा के बाद लैक आ रहा है। तो इसको हम पूरा कैसे पढ़ेंगे? 7 लाख। क्यों पढ़ेंगे 7 लाख? बिकॉज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला कॉमा थाउजेंड्स को मार्क करता है और सेकंड कॉमा किसको मार्क करता है? लाख को मार्क करता है। तो पहला कॉमा सेकंड कॉमा लाख को मार्क कर रहा है 7 लाख, और दूसरा कॉमा 1000 को मार्क कर रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 45,000 45,232। दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, लार्ज नंबर पहला आधा, ठीक है। तो हमने क्या सीखे? व्हाट वी हैव लर्न हियर दैट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले हम जो है कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, ये देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद 1000, 10,000, ओके। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन लैक्स, देन करोड्स। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लिखते हैं। और जो है कॉमास का यूज, जो कॉमा का यूज़ हम कैसे करते हैं? कॉमा का यूज जो है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। मीन्स फर्स्ट कॉमा विल बी पुट आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट, okay, and it mark for after 100 place you can say, or it marks for 10,000, means ये mark करता है not 10,000, it marks for 1000, and second comma will be put after 10,000 place,
तो 10,000 यहाँ पे 45,000 हो रहा है। एंड डेट सेकंड कॉमा, एंड सेकंड कॉमा जो मार करता है वो लाख को मार करता है, तो सेकंड कॉमा लाख को मार कर रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा 7,45,232। ठीक है, अगर थर्ड कॉमा भी रखना है तो वो भी 2 डिजिट के बाद आएगा। और जो थर्ड कॉमा मार करता है वो किसको मार करता है, वो आपका करोड़ को मार करता है। ठीक है ना। सो ये एक एग्जांपल हमने दिया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, कैसे किसी नंबर को जो है रीड और राइट करना है और कॉमा कैसे लगाना है। आप कॉमा लगाने के बाद जो है आपको जो है नंबर्स को क्या है पढ़ने में बहुत इजी रहता है। सो इट इज़ सो इजी टू रीड द नंबर आफ्टर पुटिंग कॉमास, ओके, एंड ऑल्सो रीड एंड राइट द नंबर्स। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ओके, so here international system of numeration. Now look at here, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कैसे इसको यूज करते हैं। दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को अगर आपको जो है मीन्स यू हैव टू रीड एंड राइट दैट नंबर एंड हाउ टू यूज कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज वंस, हंड्रेड्स, ये ध्यान रखना है, ओके, देन थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स के बाद आप जो यूज़ करते हो ना वो आप यूज़ करते हो उसमें मिलियंस को यूज़ करते हो, मिलियंस। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले हम वंस को यूज़ करते हैं, फिर हंड्रेड्स को यूज़ करते हैं, फिर थाउजेंड्स को यूज़ करते हैं, फिर मिलियंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है लाख और करोड़ आप यूज़ नहीं करोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉमास। कॉमास का यूज़ कैसे होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, दिस इज सिंबल फॉर कॉमा, ठीक है। तो सेम एग्जांपल देख लेते हैं और उसी को 2, 3, 2, 5 कर देते हैं इसको, राइट। सो इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फर्स्ट कॉमा विल बी पुट आफ्टर 3 डिजिट, दैट इज सेम इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आफ्टर 100 प्लेस, राइट। एंड द सेकेंड कॉमा विल बी पुट आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम वेयर वी हैव पुट फर्स्ट कॉमा। फर्स्ट कॉमा के बाद 3 डिजिट के बाद रखना है। इन इंडियन सिस्टम में हम 2 डिजिट के बाद रखते थे, ओके। एंड सेम थिंग वी विल डू इफ इट इज़ अ हायर नंबर, बट इट इज़ अ लोअर नंबर, सो आफ्टर एवरी 3 डिजिट वी विल पुट कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो ये फ्रॉम राइट से करना है। सो राइट से पहले 3 डिजिट के बाद ये रखा, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद ये रखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पहला कॉमा जो मार्क करता है, फर्स्ट कॉमा मार्क्स फॉर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दैट इज मार्क फॉर थाउजेंड्स, ठीक है ना। और सेकंड कॉमा जो मार्क करता है वो किसको करता है, मिलियंस को मार्क करता है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉमा मार्क्स फॉर थाउजेंड्स एंड सेकंड कॉमा मार्क्स फॉर मिलियंस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो अगर हम इसको नेमिंग करना है तो कैसे नेमिंग करेंगे हम इसमें, क्योंकि सेकंड कॉमा मिलियन को मार्क कर रहा है, तो 7 मिलियन, और ये किसको मार्क कर रहा है, थाउजेंड्स को, तो कितने थाउजेंड है इसमें, 452,000, मतलब 400,000 प्लस 52,000, तो वो क्या बन रहा है, दैट इज टोटल 452,000, 452,235, ठीक है। 7,452,250, सॉरी, not 200, this is 325, 3, because here is 300, this is 25, ओके। तो ये हमने कैसे पढ़ा, 7,452,325, राइट।
अभी सेम नंबर को इसको देख लेते हैं। नाउ सेम नंबर वी आर कंपेयरिंग विद इंडियन सिस्टम। सो इंडियन सिस्टम में अगर हम देखें इसको, इंडियन सिस्टम, सो इंडियन सिस्टम में अगर आप इसको देखो तो इंडियन सिस्टम में कैसे हम इस नंबर को लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट दिस नंबर 74523225। तो पहला कॉमा क्या है, 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा क्या है, आफ्टर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के बाद, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल। दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, दिस इज इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा जो मार्क करता है वो किसको मार्क करता है, थाउजेंड्स को मार्क करता है। ओके, सो ये 52,000 आ गया यहाँ पे। और सेकंड कॉमा जो मार्क करता है वो किसको मार्क करता है, लाख को मार्क करता है। तो ये 74 लाख आ गया। तो ये आ गया आपका 74,2,325। तो ये आपने देखा इसमें 74,52,325। So this is Indian system of numeration. So I hope you have understood it, both the Indian system of numeration and international system of numeration. दोनों का यूज़ क्या है, टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर इन इजी वे। ये जो दोनों में हम पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।